नमस्कार, आपके अपने चैनल दिल से जुबां तक में मैं परवीन राजपूत। राजस्थान में कुछ दिन पहले एक मुद्दा उठा कि एक नगाड़ा बजाने वाले एक अब्दुल ने एक राजघराने पर दावा ठोका कि ये मकान उसके हैं। मतलब जहाँ पर वो रहता था उस जगह के उसने फर्जी कागजात बनवाए और उस दावा ठोकने लगा कि ये सभी मकान मेरे हैं। तो अब्दुल जो ये कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो गलत नहीं है, क्योंकि वो वही कर रहा है जो उसके हर एक अब्दुल के पूर्वज ने किया है। जैसे कि वो यहाँ पर आए, किसी भी जमीन पर बैठ गए और वहाँ पे अपना हक जताने लगे और उसके फर्जी कागजात बनवा करके उसके मालिक बन गए और उसको कब्जा कर लिया। ये जितने भी अब्दुल है ना, ये कोई अरेबियन टट्टू की पूंछ पकड़ के भारत में नहीं आए थे। ये सभी हमारे भारत की ही कन्वर्टेड ब्रीड्स हैं। ये हमारे ही लोग, हमसे ही, हमारे बीच से ही निकलने वाले आज हम लोगों के साथ ही क्या कर रहे हैं वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। इसमें इन लोगों की कोई कमी नहीं है। ये वो हम ही लोग हैं जो इन्हें भाईचारा बतला करके अपने शादी उत्सव और गणपति सभाओं में उनको नगाड़ा बजाने की अनुमति देते हैं और उन पर चवन्नी फेंकते हैं और उन्हें अपना भाईचारा बतलाते हैं। जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके थ्रू अपने फर्जी कागजात बनवाते हैं, उन पर ठप्पा लगवाते हैं और दावा ठोकने लगते हैं कि ये वहाँ के मालिक है। ये वही लोग हैं जो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। आज वो फर्जी कागजात बनवाते हैं और चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि ये इस जगह के मालिक हैं। अब वो कागजात कहाँ से आ गए? फर्जी झूठे दस्तावेज वो बनवाते हैं। गणपति जी के सामने नगाड़ा बजाने वाले ये अब्दुल गणपति के सामने की जमीन पर ही अपना दावा ठोकते हैं और हम लोग डीएनए और भाईचारे की पीपणी बजाते हुए रह जाते हैं। आज का मेरा टॉपिक इन लोगों की वास्तविकता बताना या फिर इन लोगों का वास्तविक हक क्या है ये बताना नहीं है। आज का हमारा विषय है आरएसएस के जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया था, जिस पर कि बहुत बवाल मचा हुआ है। जो उन्होंने कहा था कि इनका डीएनए और हमारा डीएनए एक है। मोहन भागवत जी, मैं आपकी और आरएसएस की अपने तहो दिल से बहुत इज्जत करती थी, सम्मान देती थी, लेकिन आपके ऐसे स्टेटमेंट्स जो कहते हैं कि इनका डीएनए और हमारा डीएनए एक है, इसने मुझे बहुत आहत किया है। मुझे ही नहीं, ऐसे लाखों युवाओं को जो आपको अपना आदर्श मानते हैं। आप खुद ही हमारी नजरों में आपकी जो छवि है उसको धूमिल कर रहे हैं। और आपने जो लिंचिंग पर सिर्फ हिंदुओं का ही नाम लिया, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा वर्ग आपसे सहमत नहीं है। आपने ये कहकर के स्टेटमेंट का इतिश्री कर दिया कि जो लिंचिंग करता है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ वो जो गोरक्षक हिंदू मारा गया, जिसकी लिंचिंग हुई, जिसे तड़पा तड़पा करके मार दिया गया, उस बेगुनाह की लिंचिंग करने वालों के ऊपर तो आपने कुछ भी नहीं कहा। क्यों? यहां पर यह बात स्पष्ट कर देने योग्य है कि जब आप कहते हो कि हम सबका डीएनए एक है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के सरसंचालक हो? फिर तो आप एक उस स्पेशल विशेष जो अल्पसंख्यक है उसके भी सरसंचालक हुए। और जब सबका डीएनए एक है तो आपने जो नसीहत सिर्फ हिंदुओं को दी, तो आपने वो नसीहत उस विशेष वर्ग को क्यों नहीं दी? क्योंकि डीएनए तो एक है, आप उनके भी सरसंचालक हैं, तो ये नसीहत आप उन लोगों को भी दे सकते थे कि लिंचिंग करने वाले हो ही नहीं सकते। जब आप सबका डीएनए एक बता रहे हैं तो मेरा एक सवाल आपसे है, बताइए कि जब एक हिंदू, एक परिवार, एक इंसान जो गाय को रोजाना रोटी खिलाता है, उसे अपनी माँ समझता है, तो दूसरी तरफ आपका वो स्पेशल वर्ग जो गाय की बोटी से रोटी लगा करके खाता है, वो डीएनए एक कैसे हुआ? बताइए संघ प्रमुख जी, गौ को माता मानने वाले और गौ कसी करने वाले एक कैसे हो सकते हैं? आप इस विषय को भी स्पष्ट कर दीजिए कि हमने जो अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाया, हमारे ऋषियों की परंपराओं के अनुसार हमने 5 गोत्र छोड़ करके ही विवाह किया और अपने डीएनए को सुरक्षित रखा। जो हमारी ऋषियों की यह परंपरा एक बहुत बड़ी रिसर्च पर आधारित है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सगी बहनों से निकाह किया, अपने मामा, ताऊ, चाचा, फूफा और नाना की बेटियों से निकाह किया और जिन्होंने रिश्तों को तार तार कर दिया। और एक तरफ हम हैं जिन्होंने अपनी परंपराओं को बचाने के लिए मलिक, चौधरी, राणा जैसे अपने सरनेम को कभी नहीं छोड़ा।
आप उनसे उनका गोत्र पूछ करके देखिए, गोत्र परंपरा तो उनमें है ही नहीं। इस बात को आज का साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुका है कि गोत्र परंपरा हमारे डीएनए को सुरक्षित रखती है। और जहां दूसरी तरफ इन लोगों ने अपने डीएनए का सत्यानाश कर रखा है, इनका डीएनए तो कुपित और विलुप्त हो चुका है, तो फिर बताइए कि हम लोगों का और इनका डीएनए मैच कैसे करेगा। अब आप बताइए कि जो हमारे ऋषियों की परंपरा, हमारी सभ्यता हमें जो प्रेरणा देती थी कि 5 गोत्र को छोड़ करके विवाह कीजिए, डीएनए सुरक्षित रहेगा, या तो वो गलत है, बेकार है, निराधार है। और ये लोग जो अपनी बहन बेटियों और अपने रिश्तेदार की बहनों से ही शादी कर लेते, निकाह कर लेते हैं, ये ठीक है। आपने तो हमारे डीएनए पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या ये दोनों डीएनए एक हो सकते हैं? आप बताइए कि जहां हमने हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराओं को आगे यहाँ तक लेकर के आए, क्या हम मूर्ख हैं? आपने इन मछली गर्दी करने वाले और रिश्तों को तार-तार करने वालों को हमारे समक्ष खड़ा कर दिया। हम लोग इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। एक सबसे बड़ी बात, आप जो ये डीएनए एक है, भाईचारा बनाकर रखो, गंगा जमुनी तहजीब को आगे लेकर के जाओ, आप ये किसके मंच पर खड़े होकर के कह रहे हैं? क्या हम अब ये समझें कि आरएसएस स्वयं सेवक संघ न होकर के स्वयं सेकुलर संघ हो गई है? आज पूरा भारत लव जिहाद में फंसा हुआ है, हर कहीं गोकसी होती है, आज हर कहीं पर मतानांतरण और धर्मांतरण हो रहा है, और हमारे भारत को हर जगह नीचा दिखाने के लिए साजिशें चल रही हैं। आज हिंदुस्तान का अस्तित्व खत्म करने के लिए ये मेरठ कराना के लोग, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र के अंदर छिपे हुए ऐसे लोग जिनका डीएनए आप एक बता रहे हो, ये आईएसआई के साथ मिल करके उसकी कठपुतली बन करके हमारे भारत की ही जड़ें खोद रहे हैं ताकि हिंदुस्तान को खत्म किया जा सके और यहाँ इसका इस्लामीकरण किया जा सके। और आप कहते हैं कि इनका डीएनए एक है। आप हमारे परम पूज्य हैं, और अगर मैं आपकी बात से सहमत होकर के एक सेकंड के लिए अगर ये मान भी लूं कि हमारा डीएनए एक है, तो भी हमें हमारी गायों को सुरक्षित घर में बांध करके रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी ईद आ रही है और कहीं पर भी गाय को जीवाक कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। हमारी मान्यता, हमारी आस्था है कि हम गाय के अंदर अपने 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास मानते हैं, और हमारी आस्था को चोट पहुंचा करके इन लोगों को बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है। इनका ये मानना है कि जब ये हम लोगों के आस्था को ठेस पहुंचाते हैं तो ये अपने ऑर्बिट तथा कथित जो इनका अल्लाह है उसके ऑर्बिट में और पास पहुंच जाते हैं। ये तो अपनी गाय को सुरक्षित रखना, क्योंकि इनकी ईद पर इनका टारगेट गोकसी रहता है, और हमारी आस्था को चोट पहुंचा करके इनको सुख मिलता है, इनको जन्नत अदा होती है। अगर हम एक सेकंड के लिए मान भी लें कि हमारा डीएनए एक है, तो भी अपनी बेटियों को, अपने घर में औरतों को सुरक्षित रखना, क्योंकि उनका कहीं पर भी मतानांतरण और धर्मांतरण कर दिया जाएगा। हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद करके उनसे 10-10 खतनादारी मदरसा छाप बच्चे पैदा करके इनके जन्नत का टिकट रिजर्व होता है, वो पक्का हो जाता है, इनको जन्नत अदा होती है। चलो मान लेते हैं कि डीएनए एक होगा, लेकिन फिर भी हमें अपने बच्चों को उन जिहादियों के प्रोपगंडे से बचा करके रखना है, जो उमर गौतम की तरह एक हाथ में भगवत गीता और दूसरे में कुरान लेकर के घूमते हैं, कि जिसमें गीता की कुछ कमियां और उसमें खामियां दिखाई जा सके, और दूसरी तरफ उसी दौरान कुरान के अंदर जो झूठी मनगढ़ंत कहानियां हैं उनको फैब्रिकेट करके सुनाया जा सके, उनके दिमाग को परिवर्तित किया जा सके कि इससे बड़ा ज्ञान तो और कोई है ही नहीं। मान लेते हैं कि हमारा और उनका डीएनए एक है, लेकिन फिर भी हमें हमारी जो सुरक्षा के लिए खुफिया एजेंसियां हैं उनको मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता है। क्यों? ये लोग अपनी जमातों में ट्रेनिंग लेकर के सुसाइड बॉम्बर बन करके हमारी ही सोसाइटी, हमारे समाज में घूम रहे हैं, कि कहीं भी इन्हें वक्त मिले और ये फट करके हमारी जड़ों को खत्म कर दे, हिंदुत्व को जड़ से मिटा दे और इस भारतवर्ष को दारुल इस्लाम बना दे। बेशक डीएनए एक हो, फिर भी हमें हमारी संपत्तियों की सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी अब्दुल आएगा और झूठे कागजात दिखा करके उस पर अपना कब्जा दिखाने लगेगा।
संघ प्रमुख जी, लाठी डंडों से काम नहीं चलने वाला है। अब आप बड़े हथियारों के लाइसेंस दिलवाइए और लड़ना सिखाइए। अब हमें लड़ना सीखना होगा, क्योंकि हमें हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए इनके साथ लड़ना पड़ेगा। जितने भी ये बड़े बड़े मकान और कोठियां आप देख रहे हो, इनमें रहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपकी प्रेरणा से ही प्रेरित होकर के हिंदुओं ने 1 या 2 बच्चे पैदा किए हैं। वो इससे ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते, और उनका 1 या 2 बच्चा जब होता है तो वो या तो विदेश चला जाता है या फिर इधर उधर भटकता रहता है। और ये इतनी बड़ी बड़ी कोठी और बंगलों को देख करके कोई भी मले छरेड़ी वाला या फिर पंचर वाला उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है और ख्वाब लेने लगता है कि इस लाला की तो बस एक ही बेटी है, कल को मेरा लौंडा आएगा, इसे लव जिहाद करेगा और इस पूरी कोठी पर, इस पूरी प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार होगा। और दूसरा कहता है कि इस कोठे वाले का तो एक ही छोरा है, इसको तो हम ठिकाने लगा देंगे और फिर इसकी सारी प्रॉपर्टी और सारी इसकी दौलत हमारी होगी। मैं ये सब बातें ऐसे ही मनगढ़ंत नहीं कह रही हूं। जाकर देखिए कश्मीर में, पूछिए उन लोगों से इसके बारे में कि क्या क्या प्रोपगंडा चलाए गए, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज को छीना गया, उनके साथ क्या हालात पैदा किए गए और उनके साथ क्या हुआ। उनसे उनकी प्रॉपर्टीज को छीना गया, उनके महल, उनके विला, उनके केसर के खेत, उनके अखरोट और सेब के बागान, उनसे सब कुछ ये रेडी और पंचर और मदरसा छाप ग्रेजुएट्स ने छीन करके अपने अंडर में कर लिया। देखिए केरल और पश्चिम बंगाल में जाकर के जो पूर्ण रूपेण हमारे हाथों से निकल चुके हैं। आप चाहे कितना भी डीएनए की पीपड़ी बजाते रहिए, पर बांग्लादेश के मुसलमानों ने लोनी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, केरल, बांग्लादेश, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में आपके डीएनए की धज्जियां उड़ा रखी हैं। भागवत जी अगर आप कहते हैं कि हमारा उनका डीएनए एक है, तो आपको भी ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि सरकार में ऐसे कानूनों को लाया जाए जिससे इनकी जनसंख्या नियंत्रण की जा सके। ऐसे कानूनों का प्रावधान हो जो इनकी जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाए, क्योंकि इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी जनसंख्या को बढ़ा करके हमारे इस लोकतंत्र पर पूरी तरह से कब्जा करना है। पता नहीं कितने उदाहरण दे करके मैं ये सब बातें साबित कर सकती हूँ, लेकिन समय की कमी के कारण मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप चाहे कितना भी भाईचारे और डीएनए का राग अलापिए, पर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये कभी भी अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं करेंगे, और वो है विश्व में इस्लामीकरण। और ये सब ये कश्मीर में करके दिखा चुके हैं। आपको फिर से देखना है क्या ये सब मंजर? आप बेशक अजान के वक्त हमारी भागवत गीता को बंद करने को कहें कि क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर बाद सही, लेकिन ये लोग बदलने वाले नहीं हैं। ये जिहाद ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। पिछले 70 सालों से कांग्रेस और मोहनदास करमचंद गांधी, नेहरू चाचा, उन सबकी लाठी को पकड़ करके उनके पीछे पीछे चलने का प्रयास ना करें, क्योंकि वो दंश हम आज तक सहन कर रहे हैं। आपके इस एक स्टेटमेंट ने आपसे जुड़े हुए मेरे जैसे हजारों लाखों युवाओं को एक बहुत बड़ा धक्का दिया है। हमें इस तरह के बातों, बयानबाजी और स्टेटमेंट से बचना चाहिए। अगर फिर भी नरेश टिकैत, राकेश टिकैत जैसे को लगता है कि जोला जो है वो मूला जाट है और वो उनमें से ही निकला हुआ उनका भाई है, और वो चले जाते हैं फिर उस भाई का साथ देने के लिए उस मुजफ्फरनगर की सभा में थूक कर चाटने, उस सभा में जाकर के उस मंच पर चढ़कर के वो नाराए तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। क्या उन्होंने हर हर महादेव या श्री राम एक बार भी बोला? आप याद रखिए कि इस खास समुदाय की ही सिर्फ चलती है। वो कहीं भी आप में से किसी को भी अपनी सभा में बुलाते हैं, पर क्या कभी वो लोग आपकी सभा में आते हैं? आपसे वहां पर वो अल्लाह अकबर के नारे लगवाते हैं, क्या कभी वो आपकी सभा में आके श्री राम या हर हर महादेव के नारे बोलते हैं? नहीं, ना वो कभी आएंगे और ना वो बोलेंगे, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये टिकैत डकैत चाहे कोई भी हो, कितने भी बैठे हो, जब इनका मकसद पूरा हो जाएगा उनको ये साइड में कर देंगे। बस वो इंतजार कर रहे हैं कि बस एक बार कश्मीर जैसी स्थिति पैदा हो जाए, फिर इन टिकैत और डकैतों को कोई नहीं पूछता। इसीलिए आपको बार बार समझाया जा रहा है, बार बार सचेत किया जा रहा है कि किसी भी संगठन में, सभा में या किसी भी मंच पर बैठने वाले ऐसे नेताओं पर यकीन ना करें, किसी भी राहुल गांधी की बात पर यकीन ना करें। जब भी आप कभी ऐसे किसी बात या किसी ऐसे स्टेटमेंट को सुने तो अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए।
अपनी चेतना को जागृत कीजिए और अपने कौशल से निर्णय लीजिए। ये देश आपका है, आपकी जिम्मेवारी है इसको सुरक्षित रखना, इसकी परंपराओं और इसकी सभ्यता को आगे लेकर के जाना। सिर्फ आप अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए आप इसको दांव पर नहीं लगा सकते। वंदे मातरम, जय मां भवानी।